हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज क्लास 12th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसको चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें सबसे पहली चीज क्या है, जब हम कभी भी रिलेशन को डिफाइन करना चाहते हैं या रिलेशन को किसी भी दो सेट्स के बीच में रिलेशन को चेक करना चाहते हैं है या नहीं है, कब बनेगी कब नहीं बनेगी, उसके लिए सबसे बेसिक चीज क्या है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता क्या है। मान लो मेरे पास दो सेट्स हैं। लेट सेट ए and B. These are two non-empty sets. Are two non-empty sets. Then their Cartesian product is denoted by A Cartesian product B. And it is what? It is the set of ordered pair AB in which the first element comes from set A and second element comes from set B. देखो, इसको अगर हम एग्जाम्पल से करना चाहें तो मान लो मेरे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और 3। सेट बी जिसमें एलिमेंट मैंने रख लिया 4, 5 और 6। मुझे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को डिफाइन करना है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, और उसको क्या डिफाइन किया? इट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए इन विच फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट कम फ्रॉम सेट बी। तो इसको जब डिफाइन करेंगे, इसको जब लिखेंगे तो क्या बनेगा? इस वाले केस में ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू, देखो, 1 का पेयर एक बार 4 के साथ, 5 के साथ और फिर 6 के साथ। तो मेरे पास बना 1 4, 1 5 और 1 6। ऐसे ही 2 का पेयर 4 के साथ, 5 के साथ और फिर 6 के साथ। सो 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 का पेयर 4, 5 और 6 के साथ बना दिया। तो ये बनेगा 3 4, 3 5 और 3 6। जो हमारे पास ये सेट बन के आया, इस सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी ये कहेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी। यहां पर मैंने इस सेट को ए डिफाइन किया हुआ है, दूसरे सेट को बी डिफाइन किया हुआ है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां सेट ए में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 के इक्वल है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 9 एलिमेंट बने। अब इसको चेक करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बने। ठीक है। तो एक फॉर्मूला क्या बना, एन ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू एम एन, वेयर एन ऑफ ए इज इक्वल टू एम एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। लेकिन हमारा टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट नहीं है, हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। तो रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। टू नॉन एम्प्टी सेट।
then a relation R from set A to set B is subset of A Cartesian product B. यानी कि that is R is subset of A Cartesian product B. चलो इसको एक बार समझते हैं। मान लो मेरे पास यहां पर फिर से एक सेट A और दूसरा सेट B है। सेट A में एलिमेंट है 1 2 3 और 4। सेट B के अंदर एलिमेंट हमने रखे 1 4 6 9 बस। तो जब A कार्टेशियन प्रोडक्ट B को डिफाइन किया तो मेरे पास क्या मैपिंग आएगी? 1 की मैपिंग 1 के साथ, 4 के साथ, फिर 6 के साथ और फिर 9 के साथ। ऐसे 2 की पेयर हमारा 1 के साथ, 4 के साथ, 6 और 9। फिर 3 का पेयर 1 4 6 और 9 के साथ। ऐसे ही 4 1 4 4 4 6 और 4 9 ये हमारे पास बन जाएगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। सेम एलिमेंट मैंने यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन करने के लिए रखे। रिलेशन आर, ये सेट ए और बी, एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 और 4, 1 4 6 और 9। आर को मैंने डिफाइन कर दिया। रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई such that y is equal to x square और x एलिमेंट है a का, y एलिमेंट है b का। तो इसके हिसाब से अगर 1 तो 1 का स्क्वायर 1, 1 की मैपिंग 1 के साथ आएगी, 2 की मैपिंग 4 के साथ, 2 का जो रिलेशन बनेगा वो 4 के साथ बनेगा, और 3 का रिलेशन 9 के साथ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 16 नहीं है तो किसी के साथ इसकी पेयर नहीं बन रही। जब मैंने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो मेरे पास बना 1 1 1 4 1 6 1 9। ऐसे 2 1 2 4 2 6 और 2 9। फिर यहाँ पे 3 1 3 4 3 6 3 9 4 1 4 2 4 सॉरी 4 2 नहीं है, 4 4 है। 4 4 4 6 4 9। ठीक है, तो इसको लिखा, अगर मैं रोस्टर फॉर्म में इसको लिखता हूं तो ये पेयर बने 1 1 2 4 और 3 9। यहां से एक चीज को एक इन एलिमेंट्स को चेक करो, क्या ये सभी एलिमेंट 1 1 जो आर के अंदर था वो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर भी है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में भी है। इसी तरह से जो 2 4 एलिमेंट है, 2 4 एलिमेंट यहां पे, 3 9 एलिमेंट, 3 9 एलिमेंट ये रखा। क्या रिजल्ट बना?
कि आर के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो सभी हमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर भी मिल रहे हैं। और अगर किसी एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मिल जाते हैं तो हम कहेंगे कि पहला सेट दूसरे का सबसेट होता है। तो यहां पर आर सेट के एलिमेंट जो रिलेशन का नाम दे रखा है जिसको हमने, उसके सभी एलिमेंट 1 1 2 4 3 9 वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर बिलोंग कर। अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर ये बिलोंग कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया, आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। और इसी को हम क्या कहते हैं, यही हमारी डेफिनेशन बनती है रिलेशन की, यही लिखा है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब वो ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। यहां तक क्लियर है? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। इसके अंदर देखो हमने क्या लिखा कि रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ देयर टू सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये लिख लिया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा पिछले उस लास्ट में, अभी हमने क्या पढ़ा था कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में एम एन एलिमेंट्स होते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर एम एन एलिमेंट्स आते हैं जिसमें एम किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। और अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है, यहां पर हमने पढ़ा है कि जो रिलेशन आर होती है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होती है। तो जब हमने नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें फ्रॉम सेट ए टू बी, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए कार्टेशियन किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं। देखो अगर किसी सेट ए के अंदर एन एलिमेंट्स हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ये टू रेज टू पावर एन होते हैं। ये किसके इक्वल आते हैं भाई, टू रेज टू पावर एन के। अब बात कर रहे हैं नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, और रिलेशन को किससे डिफाइन किया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट से डिफाइन कर रखा है। अगर ये सबसेट से डिफाइन कर रखा है तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या लिखा हुआ था, टू एम इंटू एन, ये आ रखा था हमारे पास। अगर ये एम एन एलिमेंट इसके अंदर है एम एन, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, इसके सबसेट्स बनेंगे टू रेज टू पावर एम एन, टू रेज टू पावर एम एन। तो जितने भी सबसेट बनेंगे उतनी ही क्या बन जाएंगी, रिलेशन बन जाएगी। तो क्वेश्चन यही आ गया कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितनी बनेंगी, ये बन जाएगी टू रेज टू पावर एम। अब इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू एम, एन ऑफ ए इक्वल टू एम, द नंबर ऑफ रिलेशन, number of relation from set A to set A, ये टू सेट इटसेल्फ, भाई टू इटसेल्फ का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ या फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ये हमारे पास बन जाएगी टू रेज टू पावर एम स्क्वायर, टू रेज टू पावर एम का स्क्वायर। और अगर कोई पूछ रहा है कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन कितनी बन जाएगी, सो number of non-empty relation from set A
2b इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर mn, तो टोटल रिलेशन थी, इनमें से एक को माइनस कर दो। सो 2 रेज टू पावर mn माइनस 1 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन बनेगी। यहां तक क्लियर है? चलो अब बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। भाई डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करते हैं। मतलब हमारे पास एक सेट था ए, दूसरा सेट बी, और इनके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन की गई आ। सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। सेट 2 में एलिमेंट्स हैं 1, 4, 9, 16 और 25। ठीक है, तो रिलेशन आर को मैंने डिफाइन किया, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई such that y is equal to x square for x belongs to set A, y belongs to set B, y belongs to set B। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 की रिलेशन किसके साथ आएगी? 1 के साथ। 2 की रिलेशन 4 के साथ बनेगी, 3 की रिलेशन 9 के साथ, और 4 की रिलेशन बनेगी 16 के साथ। जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो R इज इक्वल टू 1, 1, 2, 4, 3, 9 और 4, 16, ये बना 4, 16, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब डोमेन की बात करते हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर बने इस रिलेशन के अंदर, इन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा उसको डोमेन कहते हैं। दैट इज, जब हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या बनेगा? इट इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर। और जो सेकंड एलिमेंट का सेट बन रहा है 1, 4, 9 और 16, इसको रेंज कहेंगे। यानी कि रेंज किसके इक्वल बनेगा? रेंज इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर। और कोडोमेन, कोडोमेन हमारे पास बनेगा सेट बी। अगर हमारे पास ये रिलेशन डिफाइन कर रखा था आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसमें जो ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास बन के आए हैं, जो हमारे पास ये 4 एलिमेंट 1, 2, 3 और 4, इसको हम डोमेन कहेंगे। ये हमारे पास क्या बनेगा? डोमेन। इसी तरह से जिन 4 एलिमेंट्स के साथ मैपिंग बन रही है, जिन 4 एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना सेट बी के, इन 4 एलिमेंट्स को हम अरेंज कहेंगे। और सेट बी कोडोमेन के इक्वल आएगा। सेट बी किसके इक्वल आएगा? कोडोमेन की। इसको ध्यान से अगर हम देखें तो रिजल्ट क्या बनेगा कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो क्या रिजल्ट बना? रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये हमारा एक टॉपिक था क्लास 12 के लिए। रिलेशन का एक जस्ट बेसिक था कि रिलेशन क्या होती है और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी बन सकती हैं, और उसकी डोमेन और कोडोमेन को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। यहां तक कर दिया है। तो कल की क्लास में आपको बच्चों बताऊंगा कि भाई टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी,
रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट होगी। होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है फिर मैसेज में इनबॉक्स में आप भेज सकते हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।